गाड़ी में अगर ब्रेक ना हो तो दुर्घटना निश्चित है। जीवन में अगर संस्कार और मर्यादा ना हो तो पतन निश्चित है। अच्छे संस्कार किसी दुकान पर नहीं, बल्कि परिवार के माहौल से मिलते हैं। नीचा वही दिखा सकता है जिसमें अहंकार होता है, क्योंकि जिसमें संस्कार होता है वह सदा दूसरों का सम्मान करता है। नमस्कार मित्रों, मोटिवेशनल टीके बुक चैनल में आपका स्वागत है। आपने कभी सोचा है कि जीवन में असली सफलता क्या है? धन, शोहरत, बड़ी गाड़ी, बड़ा घर? नहीं, असली सफलता वह है जो आपके जाने के बाद भी आपको जिंदा रखे, जो आपको सम्मान दिलाए। और यह संभव है सिर्फ एक चीज से, संस्कारों से। संस्कार क्या होते हैं? एक बीज की तरह। अगर उसे सही मिट्टी, सही पानी, सही देखभाल मिले तो वह एक विशाल वृक्ष बन जाता है। लेकिन अगर देखभाल ना हो तो वह वहीं का वहीं रह जाता है। सोचिए, आप कौन सा बीज बनना चाहते हैं? एक बीज को लो, धरती में डालो, उसे पानी दो, खाद दो और देखो वह कैसे एक विशाल वृक्ष बनकर छाया देता है। लेकिन अगर उस बीज को उपेक्षित कर दो, उसका ध्यान ही मत रखो, तो वह सूख कर मिट्टी में मिल जाता है। हमारा जीवन भी ठीक वैसा ही है। हमारे संस्कार वह पानी और खाद हैं जो हमें महानता की ओर बढ़ाते हैं। मेरी माँ ने मुझे बचपन में कहा था, बेटा मंदिर जाओ, भले ही बाहर से ही तिलक लगाकर आ जाओ, लेकिन जाओ। उस समय मैं समझता नहीं था, लेकिन आज जानता हूं कि यही छोटे छोटे संस्कार मेरे जीवन का आधार बने। संस्कार ही वह बीज हैं जो हमें सही और गलत का भेद सिखाते हैं। वे हमें समस्या के मार्ग से समाधान के रास्ते पर ले जाते हैं। हम में से हर कोई एक ही दुनिया में पैदा हुआ, एक जैसी हवा में सांस ली, लेकिन फिर भी कुछ लोग महान बनते हैं और कुछ लोग अपनी जिंदगी यूं ही बिता देते हैं। फर्क सिर्फ इतना है, संस्कारों का। मैं आज जहां हूं वह केवल अपने गुरु और माता पिता के संस्कारों की वजह से हूं। मां और गुरु ने मुझे कचरे से गुलदस्ता बना दिया। सच्चे मार्गदर्शक वे होते हैं जो हमें स्वार्थ से ऊपर उठाकर सेवा और साधना का इंपॉर्टेंस समझाते हैं। कुछ लोग पूछते हैं, सेवा करने में हमारा स्वार्थ क्या? मित्रों, सेवा का फल सीधा नहीं मिलता। यह एक बीज की तरह है। आज बोओगे तो कल वृक्ष बनकर छाया देगा। स्वार्थ रहित सेवा ही हमें विशेष गुण देती है जो जीवन को उज्जवल बनाते हैं। हमारे संस्कार हमें जीना तो सिखाते ही हैं। जीवन का उद्देश्य केवल जीना नहीं, बल्कि दूसरों के लिए मिसाल बनना है। आप भी सोचिए, आपके जीवन में किसने आपको संस्कार दिए? क्या आपने उन्हें धन्यवाद दिया? और सबसे जरूरी सवाल, क्या आप अपने बच्चों को वही संस्कार दे रहे हैं? आजकल माता पिता कहते हैं, हम अपने बच्चे को दूर नहीं भेज सकते, हम उसे छोड़ नहीं सकते। लेकिन सच्ची ताकत क्या है? ताकत यह है कि हम अपने बच्चों को इतने मजबूत संस्कार दें कि वे जीवन में कभी गलत रास्ते पर न जाएं। सोचिए, जब आप इस दुनिया से जाएंगे तो क्या लोग आपको सिर्फ नाम से याद करेंगे या आपके संस्कारों से? क्या आपके बाद भी लोग कहेंगे, हाँ, ये वही इंसान थे जिन्होंने हमें जीना सिखाया? अगर आप चाहते हैं कि आपका जीवन सफल बने, सम्मान मिले, तो बस एक ही रास्ता है, संस्कार। और संस्कार केवल किताबों में नहीं होते, ये हमारे कर्मों में होते हैं। इसे हम एक कहानी के जरिए और अच्छे से समझते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में अर्णव नाम का लड़का रहता था। वह बहुत शरारती था। माता पिता उसे अच्छे संस्कार देने की बहुत कोशिश करते, लेकिन वह उनकी बातें अनसुनी कर देता। उसका पढ़ाई में मन नहीं लगता, मंदिर जाना उसे पसंद नहीं था और वह बड़ों की इज्जत भी नहीं करता था। एक दिन उसके पिता ने उसे बुलाया और एक बीज दिखाते हुए कहा, बेटा, यह बीज देखो। इसे अगर अच्छे से मिट्टी में बोया जाए, समय पर पानी और धूप मिले, तो यह एक विशाल वृक्ष बन जाएगा। लेकिन अगर इसे सही देखभाल न मिले तो यह वहीं का वहीं रह जाएगा। अब सोचो, तुम कौन बनना चाहते हो, एक मजबूत वृक्ष या सूखा पड़ा बीज? अर्णव को ये सारी बातें फालतू लगी। वह हंसते हुए बोला, पापा, ये तो सिर्फ एक बीज है, इसका मुझसे क्या लेना देना? पिता मुस्कुराए और बोले, संस्कार भी ऐसे ही होते हैं। अगर तुम अच्छे संस्कार अपनाओगे तो जीवन में ऊंचाइयों तक जाओगे, लेकिन अगर बुरी संगत में पड़ गए तो तुम्हारी जड़ें कमजोर हो जाएंगी और तुम गिर जाओगे।
अर्णव ने इस बात को ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन कुछ दिनों बाद एक घटना घटी। गांव में एक बड़ा मेला लगा जहां बहुत से संत आए हुए थे। अर्णव ने वहां एक संत को देखा जो बहुत सम्मानित थे। लोग उनके पास जाते, उनसे ज्ञान की बातें सीखते। अर्णव भी वहां गया। उसे बहुत आश्चर्य हुआ कि इस संत को लोग इतना क्यों सम्मान दे रहे हैं। आखिरकार अर्णव ने हिम्मत जुटाई और संत से पूछ लिया, आपको इतना सम्मान क्यों मिलता है? संत मुस्कुराए और बोले, संस्कारों की वजह से। बेटा, जब तुम अच्छे संस्कार अपनाते हो तो लोग तुम्हारी कदर करते हैं। जो बिना संस्कार के होता है वह चाहे कितना भी अमीर या ताकतवर हो, लेकिन अंत में लोग उसे भूल जाते हैं। अर्णव को अब अपने पिता की बात याद आई। वह समझ गया कि संस्कार ही असली धन है। उस दिन के बाद से अर्णव बदल गया। उसने पढ़ाई में मन लगाना शुरू किया, माता पिता की बात सुनने लगा और हर अच्छे काम में हिस्सा लेने लगा। कुछ सालों बाद वही अर्णव अपने गांव का सबसे सम्मानित व्यक्ति बन गया। लोग उसकी इज्जत करने लगे और उसकी सफलता की चर्चा दूर दूर तक होने लगी। जीवन में सफलता केवल पैसे से नहीं मिलती, बल्कि संस्कारों से मिलती है। जो व्यक्ति अच्छे संस्कारों को अपनाता है वही असली ऊंचाइयों तक पहुंचता है। तो अब सवाल यह है, आप कौन बनना चाहते हैं? मजबूत संस्कारों को गले लगाओ। माता पिता का आशीर्वाद और गुरु का मार्गदर्शन तुम्हें उस मुकाम पर ले जाएगा जहां तुम्हारी पूजा होगी। सफलता वह नहीं जो तुम्हारे पास है, सफलता वह है जो तुम्हारे संस्कारों से दूसरों को मिले। याद रखो, तुम्हारे पास जो कुछ भी है, सम्मान, लोगों का आदर, वह सब संस्कारों की देन है। इसीलिए आज से प्रण करो, मैं ऐसे संस्कार अपनाऊंगा जो मुझे न केवल ऊंचाइयों पर ले जाएं, बल्कि दूसरों के लिए मैं प्रकाश बन सकूं। संस्कार अपनाइए, जीवन को महान बनाइए, क्योंकि संस्कार ही वह विरासत हैं जो हमें अमर बना देते हैं। धन्यवाद। इस वीडियो से आपको अपने जीवन के लिए थोड़ा भी मोटिवेशन मिला तो मोटिवेशनल टीके बुक चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट में बताना, और जिसे ऐसे मोटिवेशन की जरूरत है उसे शेयर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें।